अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइफ न्यूज़ ज़िंदगी की खबर के साथ मैं आमिर आज़ाद। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर। मुल्क की सूरत हाल, जो महंगाई का हाल है और इसके बाद जो आवाम का हाल है, वो आपको मज़ीद सुनवाते हैं आवाम की ज़ुबानी। आए मेरे साथ। हाँ जी भाईजान, आप किधर से आ गए हैं? सामान लेने आए हैं सस्ता? भाईजान सामान लेने आए हैं। उम्मीद है मिलेगा? पता नहीं, अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं है। किस तरह आप इस हालात का मुकाबला कर रहे हैं? इतनी महंगाई हो गई है। ये तो भाईजान मुश्किल ही है, आसान तो नहीं है। आपके सामने देखें, ये बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनकी 50 साल एज है, इनका इधर खड़ा होना बनता ही नहीं है। ये आराम से जाएं, अपनी चीज़ लें और वापस जाएं, इनका हक ही नहीं है यहाँ पे खड़े यानी होने कि सस्ती चीज़ लेने के लिए भी जलील किया जा रहा है, इधर धूप में खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल भाईजान, यही बात है, ऐसे ही है। 234 रुपये पेट्रोल हो गया है, क्या फ़र्क पड़ा है गरीब बंदे की लाइफ पे? भाईजान फ़र्क नहीं पड़ा, तबाह हो गया, गरीब बंदा ख़त्म हो गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई। क्या मैसेज है हुक्मरानों के लिए? हुक्मरान क्या कर सकते हैं भाईजान, वो यही कहेंगे जी वो इमरान खान आया था वैसे कर गया, हमने आए हम अब उनका। उसने तो 150 पे रोका हुआ था, कह रहा था जून तक नहीं बढ़ाऊंगा। इन्होंने तो आते साथ 234 कर दिया। क्या कर रहे हैं ये? भाईजान ये कुछ भी नहीं कर रही, ये गरीब को मारना चाहते हैं बस। गरीब मरता क्यों नहीं है, ये कहते हैं बस। भाईजान आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी अंकल जी, आप इतनी परेशानी से यहाँ पे खड़े हैं, आप तकलीफ में हैं, तो किस तरह देखते हैं मुल्की हालात? बड़े परेशान को खराब है, बहुत खराब। आप अपनी तबीयत ख़राब में भी अपने मामला चलाने आए हैं, मजबूरी है? हाँ जी, तो क्या मैसेज है हुक्मरानों को? सब चोर है। ये ठीक होगा मुल्क के? नहीं, हम आवाम ठीक हैं, हाँ जी, आवाम के साथ ज्यादती है। इमरान खान जी को सही से। अच्छा, हाँ जी, इन्होंने आगे बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल चोर है के बड़े। तो यहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिल रही हैं अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। कि आज तो इन्होंने अभी खबर आई है महंगाई मजीद, दालों पे कीमत बढ़ा दी है, ऑयल मजीद महंगा कर दिया है, तो किस तरह खरीदेंगे? बहुत मुश्किल है। आप भी बच्चे चीज़ें लेने आए? नहीं यार, उर्दू समझने हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, सलाम। कितनी देर से खड़े हैं आप? 1.5 घंटा हो गया, अभी बारी नहीं आई? बारी नहीं आई। अब ये भी कोई पता नहीं कि अंदर जाए तो क्या है ही नहीं, हमारे पास चीज़ें नहीं है। हाँ, तो वही जो बेसिक चीज़ें, दाल घी चीनी, ये थोड़े से लोगों को देते हैं कि सबको दे देते हैं? नहीं नहीं, थोड़े से लोगों को देते हैं, सबको नहीं एक देते। घंटे के बाद अंदर जाएं और चीज़ ना मिले तो क्या आपका? कभी भी हमारे पे भी जो हुक्मरानों से मुतमिन है ये जो नए आए? नहीं जी, नहीं, सवाल नहीं पैदा। 234 पेट्रोल है, 600 रुपये घी है, 47% बिजली फ्री, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही है बहुत। क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? यही कि कोई बंदे पुत्र बन जाने यार, और की ऐसी मैसेज देना नहीं बस। आपको क्या मुश्किलात आ रही सर? मुश्किलात आपके सामने 1.5 घंटा हो गया। सस्ती करने का क्या फ़ायदा जब मिलनी ही नहीं। अब ये बंदे खड़े हैं, इनने ब्रेक करनी है, उसके बाद ये जो चीज़ अंदर बढ़ी है वो नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, ब्रेक भी होती है यहाँ पे? गौबो तो कहते हैं ब्रेक नहीं करते हम। ब्रेक करेंगे, उसके बाद जो अंदर घी पड़ा वो गायब, सब कुछ गायब, कुछ नहीं मिलेगा। अभी सामान उतर रहा है, सब कुछ ये लोगों के लिए नहीं है। नहीं नहीं, ये बाहर बेच देंगे। यार सिफारिशी को मिल रहा है हम। बुला लेंगे, आ जाओ ये अंदर। अच्छा, सिफारशी जो आता है वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है? हमें 1.5 घंटा हो गया, हम जलील हो रहे हैं, कुछ नहीं मिलना भी कुछ नहीं है। अब ब्रेक हो जाए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो हुक्मरान है वो कम से कम आवाम का तो ख्याल करें। आपस में तो जो मर्जी करें, आवाम का ख्याल करें। आवाम का अगर सस्ती चीज़ें देनी है तो ये जलील होकर देनी है, इससे बेहतर है कोई इन आवाम को मार दें। आम को मार दें अगर इसी तरह महंगाई रखनी है। आए आगे जाके कुछ लेडीज़ भी खड़ी हैं, उनसे भी पूछते हैं वो किस तरह यहाँ पे इतना टाइम। जी जी आंटी, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तान को पहले से सलाम पेश करती हूँ और मियाँ शहबाज शरीफ को सलाम पेश करती हूँ और यही दरख्वास्त करती हूँ कि हम गरीब लोगों की रिलीफ देती हैं तो यहाँ आके हमें स्टोरों पे बहुत जलील किया जाता है। पहले में कहते हैं आईडी कार्ड दे, आईडी कार्ड देते हैं तो कहते हैं हमें मोबाइल नंबर दे, मोबाइल नंबर हम सेव कराते हैं तो कहते हैं इसमें मैसेज आएगा। मैसेज के बाद वो कहते हैं कि मैसेज नहीं आया और कहते हैं कि नहीं, जो नंबर आपने एंटर कराया वो कराएं। कभी कहते हैं मोबाइल पास हो, कभी कहते हैं सिम पास हो, कभी किस तरह धक्के चलाते हैं, कभी किस तरह। और ये लोग स्टोरों पे ये दुकानदार से मिले होते हैं, मिलने के बाद ये उनको सेल कर देते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन आवाम को 3 घंटे परेशान करते हैं। अच्छा, वो आपको जो चीज़ घी ऑयल चीनी वगैरह दे रहे हैं वो पहले ये मोबाइल सिम लाएं, आईडी कार्ड दें, नंबर लिखवाएं, इस तरह तंग करते हैं। नंबर लिखवा दें, फिर भी कहते हैं कि मैसेज नहीं आया, आपका मोबाइल है, अब आप ये एंटर हुआ है, ये नहीं हुआ, कभी कुछ मतलब कोई ना कोई नुक्ता निकाल के बहुत परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। देखें जी, अब सारा जो है ना अक्सर दुकानों में जाके सेल करते हैं, उनसे मिले हुए हैं, उनसे परचेज करके और सेल कर देते हैं सामान और दुकान जलील कर रहे हैं।
दुकानदारों से मिले हैं, आवाम का कहना यह है कि हम यहाँ पे 2-2 घंटे खड़े होते हैं और फिर हमें कुछ नहीं मिलता। मज़ीद आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कितनी देर होगी आपको यहाँ खड़े हुए? हमें भी आधा घंटा पौना घंटा तो हो ही गया। तो आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं या बस मुश्किल ही है मामला में? बस गुजारा ही है, सस्ती सुस्ती तो कुछ। क्या मैसेज है हुक्मरानों को देना चाहती हैं आप? हुक्मरान सारे ग्राहक हो जाए हमारी तरफ से, हमारे आपको क्या मुश्किलात आ रही माँ जी? ये हम आते हैं लेने, यहाँ पे जब लेने खत्म होती है तो यहाँ अंदर घी नहीं मिलता और यहाँ मैसेज नहीं आता है। जिसके पास फोन नहीं है तो उनको कहते हैं आपका फोन नहीं है, आप वापस चली जाएं। चक्कर लगाते हैं तो घी मिलता नहीं है। दूसरे ये है कि घी खत्म हो जाता है, फिर घी देते ही नहीं है और 2000 का कहते हैं या 1500 का सौदा ले, तो गरीब बंदा कहाँ से ले सौदा? लग के तो घी कहाँ से ले, सौदा कहाँ से ले? 1 घंटा में तो चलता है कि घी आया है, आके देखो तो पता चलता है कि घी खत्म भी हो गया। इतनी आवाम आई भी नहीं होती और घी गायब हो जाता है यहाँ से। ये लोग ऐसे ही करते हैं। कहाँ बैठी हैं? वो देखो ज़ीब औरत ने यार, किधर है अम्मा जी जो 2-3 घंटे से बैठी हैं? अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कितनी देर तो खड़े थे? घंटा डेढ़ हो गया बेटा, तो चीज़ा मिल रही हैं? हो गया हमें। है चीज़ा सस्तियाँ मिल रही हैं? हाँ जी, ते आसानी नाल क्यों मैसेज करो, ये करो वो करो, एडजस्ट करो थे। तंग कर दे रहे हैं। हाँ, ये लेके आए। मैसेज करो, आएगा तो फिर देना, नहीं तो उन्होंने नहीं देना। हम तो 10:30 बजे खड़े, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। 4 दिन 5 आप अपने घर के सारे काम छोड़ के ये अपना सौदा सलब लेने आए हैं, तो वो भी टाइम जाया हो रहा है और यहाँ पे भी। यहाँ क्या मैसेज है हुक्मरानों के लिए? हुक्मरानों के लिए कह रहे कि ये गरीबों के लिए लगा कोई बनाए स्टोर कि जो आए वो ले जाए। ये ऐसे लेवे में लग के बेचारे कोई बीमार है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो घर में बच्चे कैसे कोई संभाले, खाना बनाए, बच्चे घर जाते रोते। कि आप चाहते हैं कि अगर गरीबों को सहूलत देनी है तो वो लाइनों में जलील ना करें, उन्हें आराम से आए। आराम से आए, उनके लिए लहदा कोई स्टोर बनाए, उसको देखिए। अपनी पसंद की चीज़ें ना दें, जो हमारी इनके इतनी नहीं है, जो हम इनके ख्वाहिश के मुताबिक ले, हम अपनी मुताबिक लेंगे। जो हमारे घर में ज़रूरत है चीज़ों की, वो चीज़ें हम इस्तेमाल करें। अब इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास जो हम फालतू चीज़ें ले जाकर रख लें, स्टॉक कर लें। पैसे नहीं है आवाम के पास और वो कह रहे हैं हमें जलील किया जा रहा है। घी दे रहे हैं महीने में, जिनकी इतनी बड़ी फैमिली हो 2 किलो पूरा होता है। पहले रमजान में 5 किलो दे रहे थे, अब 2 किलो दे रहे हैं। इतनी लंबी लाइन के बावजूद उनका प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ 2 किलो घी दे रहे हैं और उससे महीना गुजर नहीं सकता। वही तो फैमिली इतनी बड़ी, 2 किलो में पूरा होता है। 5 किलो तो कम से कम महीने का देना, लिखा हुआ लेकिन दे नहीं रहे। 5 किलो लिखा हुआ है, अवाम को 2 किलो दिया जा रहा है। और कुछ अवाम ये भी कह रही है कि जी कुछ सिफारिशी लोग आते हैं, दुकानदार आते हैं ज़रात, उनको आके ये चीज़ें दे देते हैं। थैले भर भर के ना बोरों में छुपा के दे रहे हैं, भर भर के थैले, और हमारे लिए 2 किलो है और 2.5 घंटे के बाद अंदर जाएंगे घी खत्म हो जाएगा। बहुत जुल्म किया जा रहा है जी अवाम पे। यहाँ पे लाइन, वो कह रहे हैं धूप से हम यहाँ पे छाँव पे बड़ी मुश्किल पहुँचे हैं और अब अंदर जाएंगे। हो गया 2.5 घंटे। 2.5 घंटे से ये खातून इधर खड़ी हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहुत मुसीबत है, परेशानी है। माँ जी आप कहाँ से आई हैं और क्या परेशानी है? और कोई मेरी बहन आप ही बात करना चाहती है। माँ जी आपको कोई परेशानी ये रोज तक खाना आई था, कभी दिन आया ही नहीं, अभी आ जाता है, पता नहीं कब आएगा। और जो चक्कर खड़े खड़े। क्या मैसेज हुक्मरानों के लिए? हुक्मरानों के लिए ये पता नहीं क्यों, वो तो सही कह देते, इधर आ लोग झूठ बोलते। वो कहते मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इधर आओ तो मिलता है कुछ नहीं। या तो वो खुद इधर इतनी महंगाई सस्ती कर दें और हम तो ले ही नहीं सकते। आज तो खबर आई है 50-50 रुपए दालों पे मजीद बढ़ा दिए इन्होंने। अब आप अंदर जाएंगे तो आपको मजीद पता चलेगा कि रेट 70-80 रुपए दालों पे, चावल पे मजीद आएंगे। तो फिर ना हम तो थक थक के टांगे खड़ी जवाब दे देंगे, हम वापस चले जाएंगे। कल आएंगे, कल कहेंगे खत्म हो गया है, फिर टांगे खड़ी, इधर अंदर जाएंगे ही नहीं, अंदर पहुंचेंगे उनको देंगे या जिनके वाकफियत होगी या कोई नंबर से ले आओगे, 3 घंटे के बाद लाइन जिनके नंबर ले आओगे ना उनको बस वो आके चुप करके देके वो लेकर थैले भर के चले जाएंगे। हमारे जैसे खड़ी खड़ी होके मामा जो बूढ़ी माँ है वो ऐसे वापस चली जाएगी। बूढ़े लोग बता रहे हैं कि जी हम खड़े हो के डेली वापस चले जाते हैं और वो तोड़े बड़े बड़े लेके आते हैं। सिफारशी लोग हैं, उनको दुकानदारों को मिली भगत से ये चीज़ें दे देते हैं। ये हमारे चैनल के थ्रू इंतज़ामिया को ये मैसेज है कि वो यहाँ पे आके देखें और ये सारे मामलात को ठीक करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। दुकानदार अपना प्रॉफिट रखे फिर वो सेल करते हैं आगे से। दुकानदारों को सामान यूटिलिटी स्टोर से दिया जा रहा है। मज़ीद आगे की रिपोर्ट लेते हैं, आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइफ न्यूज़ ज़िंदगी की खबर के साथ मैं आमिर आज़ाद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फिर एक यूटिलिटी स्टोर पे हम आ चुके हैं और बेहिस हुक्मरान, बेपनाह महंगाई और बेबस अवाम। आए इनसे बात करते हैं क्या चल रहा है।
अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कब से खड़े हैं यहाँ पे? मैंने हो गया आधा घंटा खाया की लैन आए हो समान लैन आया ते सस्तियां चीज़ां ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਇਹ ਵਿਕਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਏਜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਸ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਗਏ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਐ ਠੋਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਨਾ ਲੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, हैं ये सही तो नहीं है बिल्कुल सही कह रहे हो। आए आगे जो बात करते हैं। हाँ जी भाईजान, कितनी देर हो गई इधर खड़े? हम तो थोड़ी देर ही हुए आए, लेकिन ये कितनी बार आए हैं, चीज़ मिलती ही नहीं है भाई इधर। अच्छा, काफ़ी दफ़ा आए हैं, चीज़ें नहीं मिल रही मिलती जी। हाँ, अब देखो ना, ये पानी वाले आए हैं, अभी यहाँ होटल खुलेगा। क्या काम करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं जी। तो ये हुक्मरानों को क्या मैसेज देना है इस कदर महंगाई? कहना कि हम हमारा हाल इससे भी बुरा करो, क्या समझो, क्योंकि हमें सजा मिल चुकी है, इससे भी ज़्यादा हमें देनी चाहिए। पहले हुकूमत ठीक थी, पहले कोई बेहतर थी, अब इन्होंने बेड़ा गर्क कर दी। बेड़ा गर्क। देखो ना, पहले पेट्रोल कितना था, आपका कहाँ चला गया, पहले घी कितना था, 400 से चलो थोड़ा बहुत ऊपर था, अब तो 600 के करीब हो गया ना, 600 के करीब हो गया। परेशानी बढ़ गई है। परेशानी बहुत है भाई, कमाई उतनी है नहीं, मिसाइल ज़्यादा हैं, कितनी बार हम अपना पेट काटेंगे? आगे माड़े आदमी हैं, कोई बना भी नहीं सकते, कोई कर भी नहीं सकते। कमज़ोर हैं जी, कुछ नहीं कर सकते, बेबसी की तस्वीर बनी हुई है और बड़ी सूरत हाल परेशान कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कितनी देर से खड़े? जी सर, हमें 3 घंटे हो गए अभी खड़े हुए। चीज़ें मिल नहीं रही अभी तक? नहीं सर, नहीं। क्या काम करते हैं? बाद मेहनत दिहाड़ी करते हैं हम लोग। तो क्या पैगाम है गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट से यही पैगाम है, कोई अच्छा से इंतजाम करे, हमें कुछ जलील मत करें। धूप में खड़े हो गए, परेशानी है। जी सर। खलो के भी एंड पे कह देना जाओ जी, क्यों खत्म हो गया दिहाड़ी दा 2-3 घंटे की लाइन तो बाद जो वारी आती है चीज़ मुक जाती है। यार दिहाड़ी नाल भी औखा काम। 6 बजे ਦੇ 4 बजे ਦੇ खलो के एंड पे कह देना आटा ही हैगा जी बाहर, कल भी लैंड जेडी असल शै मिलनी नहीं। ये देखें जी, अब किस तरह खवातीन के साथ भी बदतमीजी की जा रही है। आए इधर आगे चलते हैं, दिखाते हैं लोगों को किस तरह। आए इधर भाईजान, आराम से। हेलो, लेडीज के साथ ऐसे ना करें। लेडीज के साथ आप बात करें माँ जी, क्या मैसेज देना? नहीं, क्या देना, ये देख रहे हैं हालात, खुद ही दे दे जो कुछ है। और कि सानू चाहिए हैगा कि और सस्ता कर देना, बंदे दे विच धक्के खांदियां पईयां। अब ये हाल है इनका, पता है क्या करते हैं, दुकानों वालों को दे देते 300 480 का 490 का, और लेडीज को आवाम को यूं खड़ा किया हुआ है। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, देते हैं, मुलाजिमों को देते हैं, होटलों वालों को दे रहे हैं, ये पकौड़ों वालों को, समोसा वालों को, सबको दे रहे हैं, लेकिन है ना आम आवाम को नहीं देते। आवाम को बहुत कम, देखो ऐसे दे रहे हैं, इतना भी आता है ना। ये मेरा कवर करें सारा, ये देखें किस तरह कर रहे हैं। एक तो आवाम आगे परेशान है, ऊपर से उनके साथ किस तरह सारा मिला हुआ है। ये क्या करते हैं, सब आवाम से छीनते हैं और लोगों को बेच देते हैं महंगा करके। दुकानदारों को देते हैं जी? दुकानदारों को देते हैं, ये आपको नहीं सही तरीके से दे? नहीं, सही तरीके से नहीं देते। देख रहे हैं धूप में किस कदर आवाम परेशान है और बेचार की। अस्सलाम वालेकुम, कितनी देर च लगे तुसी लाइन? 8 बजे जी, 8 बजे सवेरे 8 बजे ते आए? मैसेज दो कि गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ है कि वो किस तरह सारे मामलों ਨੂੰ सही करें? दसो की दे। आप बताएं आंटी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कितनी देर से लाइन में लगे हैं आप? बात करनी है किसी ने अपने हक के लिए तो बताएं। किस तरह से जेंट्स स्टाफ है और वो लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं और इनको किसी किस्म का शऊर नहीं है। यहाँ पे कोई लेडीज़ स्टाफ होना चाहिए और बेतरतीबी है, बेतहाशा यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, बड़ी बेचैनी है। बेचारे लोग धूप में खड़े हैं। हाँ जी अंकल जी, कितनी देर से खड़े हैं इधर? पौना घंटा हो गया तकरीबन।
ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ। ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇ ਵਾਰੀ ਆ के भी हरे मिलना है कि नहीं, जिसले उन्हें टाइम खत्म हो जाएगा। कल मैसेज नहीं आता जी, कल हम 3 बजे तक खड़े रहे हैं, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा वापस चले जाओ, नहीं है। कल 3 बजे से भाई इधर आए हैं, पहले भी 3 बजे तक लाइन में लगे रहे हैं, सुबह से लेके 3 बजे आगे पहुंचे हैं तो उनको कुछ नहीं मिला। वो कहता है जी टाइम खत्म हो गया। 11 बजे 11:30 बजे हम दोबारा आए। आज भी 11:30 बजे मैसेज आने तो बाद किन्नी देर हो फिर बेचारे अंदर खलो के फिर वापस आते हैं। मैसेज देना गवर्नमेंट की करेगी हूँ, दसो इतने की करेंगे गवर्नमेंट वाले? उनको चाहिए कि या तो उनका टाइम बढ़ाएं, नहीं तो उनके साथ चाहिए कि उनके स्टाफ बढ़ाएं। इन्होंने 2 काउंटर से 2 बुजुर्ग बिठाए हुए हैं, कोई नई जनरेशन इनके पास ला के। पिछली हुकूमत में सही चीज़ें मिल जाती थी, चीज़ें हमें मिल जाती थी उसमें, ये ऐसा ये नहीं होता था कि हमें 6 बजे तक लगे रहे। अब इसमें आगे 12 बजे लाइन में खड़े होते हैं, 11 बजे 3 बजे आगे पहुँचते हैं, 4 बजे पहुँचते तो कहते हैं अब कुछ नहीं है। या 2 दिन हो गए। पिछली हुकूमत में कोई रश नहीं था, कोई लाइन नहीं, जिस टाइम मर्जी आओ, जिस टाइम हर चीज़ मिल रही थी, घी चीनी घ्यो हर चीज़। अभी देखा ये निज़ाम की इतनी लंबी लाइन है, वरना पिछले दिनों भी आते रहे हैं, कोई लाइन कोई रश नहीं। पहली हुकूमत में चीज़ें कह रहे हैं जी ठीक से मिल रही थी, अब जो बड़ी परेशानी है वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई इन्होंने कोई लेवल ही नहीं बनाया हुआ। हाँ जी अंकल, कितनी देर से खड़े हैं? सर मैं इधर खड़ा हूँ 8 बजे से, सुबह 8 बजे से अभी तक बारी नहीं आई। बारी नहीं आई। तो अगर बारी आएगी तो कई लोग कहते हैं आगे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। पता नहीं, जाएंगे तो पता करेंगे, मैसेज आएगा तो फिर चीज़ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्या कहना है हुक्मरानों को? हुक्मरानों को क्या कहना है, कोई यही करे, कोई बेहतर करे, मेहरबानी करे। हाँ जी, इमरान खान साहब के दौर में ठीक था निज़ाम? हाँ ठीक था, ठीक। तो अब आप क्या कहते हैं कि ये मुल्क में किस तरह ये सारा मामला ठीक हो सकता है? क्या राय है आपकी, क्या मशवरा है? ये अच्छा कोई हुक्मरान आ जाए तो अच्छा ही है, हम तो बड़े तंग हैं। जी भाई आप बताएं क्या? जी भाई इस देख रहे हैं हम सुबह 8 बजे से आए हुए हैं भैया, ठीक है, कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है, काफ़ी देर से खड़े, अंदर जाते हैं जी आपका मैसेज नहीं आया, अभी आपका ID कार्ड नहीं ठीक है, ये है वो है, फलान बंदे को यानी कि हीले बस हम बहाने करते हैं, चीज़ नहीं देते सही से। दिहाड़ी तोड़ के आए हैं, सारे दिहाड़ी तोड़ के आए हैं, बड़े तंग कर रहे हैं। इधर खड़े हो के आपको बताया ना 8 बजे से खड़े, आप 5 बजे टाइम खत्म हो जाएगा, फिर वापस फिर क्या फायदा? फिर थोड़ी हमने दिहाड़ी तोड़नी है, कल नहीं आना हमने, दोबारा कल दिहाड़ी तोड़नी पड़ेगी। आए थे बस वो दिहाड़ी तोड़ दी, कल दिहाड़ी तोड़नी पड़ेगी। जी भाई क्या मुश्किलात आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ साहब को पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हर जगह पे एक रेट होना चाहिए, ऐसे नहीं जलील हो रही है आवाम, और हर दुकान पे एक रेट मिल जाए, हमें इतना धक्के खाने ना पड़े सबको, और आसानी से चीज़ें मिल जाएं। इधर से चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है हमें वापस जाना पड़ता है। सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, बड़ी मुश्किल है, इधर आवाम देख लें आपके सामने है, सारी बड़ी मुश्किल में है, और उनको पैगाम यही है कि मेहरबानी करें, पाकिस्तान का पे रहम करें। पाकिस्तान एक अच्छा और इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। इसकी पहचान हर किसी को होनी चाहिए, हर किसी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत होनी चाहिए और एहसास होना चाहिए एक दूसरे के लिए। मेहरबानी, और पाकिस्तान जिंदाबाद। एहसास होना चाहिए एक दूसरे का। बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कोई मेरा भाई बात करना चाहता है, क्या प्रॉब्लम आ रही है या साहब किस तरह आप देख रहे हैं ये सारे माहौल? गर्मी से सारे इधर मर रहे हैं, अमीर गरीब का पता ही कोई नहीं, सारे गरीब बंदे इतने बैठे रहे की किया जाए, चीज़ नहीं लभ रही सही, कोई चीज़ मिलती नहीं भी इतने। सुबह 8-9 बजे आके बैठे। वजह की है? वजह हुकूमत गौर ही नहीं कर रही, वजह तो यही है। हुकूमत अपने मामला देख रही है, आवाम नहीं देख रही। आवाम ने तो सब तो पहले देखना, लैके कौन उन्होंने आया, घरों तो नहीं उठ के आए, आवाम ने वोट पाए थे आए वे, तेना नहीं ख्याल करना, किन्ना का ख्याल करना उन्होंने। की मैसेज देना उन्होंने कि किस तरह ठीक हो सकते हैं? बस अच्छा इंतजाम किया जाए, सही इंतज़ाम किया जाए ताकि ये आराम से अपनी अपनी चीज़ें ले सकें। ये अपने खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए आवाम जलील हो रही है, लेना तक खलोते रहे हैं, कोई चीज़ नहीं मिल रही। आए मज़ीद आगे बात करते हैं किस तरह आवाम परेशान है, किस तरह, कितनी देर से खड़े हैं इधर? 8 बजे से चीज़ें नहीं मिल रही? नहीं मिल रही,
है, कैसे मिल जाएगा लैंड? क्या मैसेज देना है हुक्मरानों को? क्या मैसेज देगा, क्या मैसेज देगा? हुक्मरान हम क्या मैसेज देगा? हमारे ये हालात है, सुबह से देखो ये 4 बजे था हम आया, खान ठीक था पहले, हुकूमत ठीक था, कुछ बेहतर था? और गुजारे वाला था, वो भी इसी तरह है, सारे ठीक जैसे चोर है, कोई भी सही बंदा नहीं है यार। क्या चाहते हैं, किस तरह के लीडर आए इस मुल्क में के मामला गरीब आवाम ठीक हो जाए? ये ऐसे लीडर आना चाहिए कि सारे हुक्मरान जने सब सही हो, सारे अवाम की खिदमत करे। ये नहीं है कि अवाम की खिदमत ना करे, वो अपने लिए पेट भर लवे। आवाम की खिदमत करें। जी भाई, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं महंगाई में? महंगाई तो आपके सामने ही है, इतनी ज़्यादा है कि लोग इधर आके ले रहे हैं राशन। ठीक है, अगर महंगाई ना हो तो इधर लाइनों में लगे ही ना इतना राशन लेने के लिए। बाहर 600 रुपये घी हुआ है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे इधर 300 रुपये है, और 5 किलो घी देते हैं और वो भी इतना जलील करके दे रहे हैं। 5 किलो घी मिल रहा है, वो भी जलील। हाँ जी, कितनी देर से खड़े हैं? सुबह 8 बजे आए हैं। सुबह 8 बजे के? हाँ, अभी तक चीज़ें नहीं मिली? नहीं मिली। क्या मैसेज देना है आपने हुक्मरानों को आपके लिए बेहतरी करें? क्या कर रहे हैं उन्होंने, नहीं करना, हमें क्या बता के बारह भोगने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बोलने से होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जब वो देखेंगे अपने ठंडे कमरों में बैठे हैं। करोगे फिर कुछ होगा भैया। ऐसे अवाम देखे ना, हमारी अवाम ऐसी है कि पेट्रोल महंगा होता है तो एहतजाज करने की बजाय वो टैंकियां भरवाने चले जाती। हाँ, मैं भी गलती है, खुद भी गलत है भैया, हम खुद भी गलत है। अगर ये सड़कें ब्लॉक करें, 2 दिन ब्लॉक करके देखे, फिर किसी नहीं पेट्रोल नीचे आएगा। एक बार हुआ था ऐसे, वो फिर पेट्रोल उसी वक्त पीछे आ गया, महंगा नहीं किया। तो अवाम को क्या मैसेज देते हैं कि वो किस तरह फिर आप? अवाम तो खुद गलत है, हम भी, मैं खुद गलत हूँ, सीधी बात है। ये क्या हुक्मरान कहते जैसे हुक्मरान वैसी अवाम है, ठीक है ना? कोई जैसी अवाम है जी वैसे हुक्मरान है। बहुत परेशानी है कि अभी अंदर जाने की बारी नहीं आ रही। नहीं भाई, सुबह मैं 9 बजे का आया हूँ, आज क्या 3:30 हो गए, कोई चक्कर नहीं। 3:30 हो गए हैं, बीच में एक लंच ब्रेक हुई। घी के लिए, सिर्फ घी के लिए, सिर्फ घी के लिए सुबह 9 बजे से आए। अभी ये आवाज़ देते हैं घी खत्म हो गया है, ये सब लेने खत्म हो जाएगी। अभी आवाज़ देते हैं कि घी खत्म है, ये सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। तो वो जितना आपको ज़रूरत है उतना मिल रहा है कि सिर्फ 1-2 पैकेट? 5 किलो मिल रहा है, एक शनाख्ती कार्ड पे 5 किलो बस। अब मैं कहता हूँ मुझे 10 किलो मिल जाए, सुकून है। चलो यार, 1.5 महीना 2 महीना गुजर जाएगा। यहाँ पे एक बंदे को एक ID कार्ड पे 5 kg मिल रहा है। लास्ट हमने जो यूटिलिटी स्टोर दिखाया वहाँ पे 2 पैकेट मिल रहे हैं। और भी कितने घंटे हो गए हैं? यहाँ पे लगा लो साहब, 9 बजे से लेके 3 बज गए। हाँ, 7 घंटे हो गए, यानी कि पूरा दिन जाया। पूरा दिन जाया, काम छोड़ के आए भैया ना। मैं तो अभी नाश्ता भी नहीं किया कि अभी जल्दी फारिग हो जाऊँगा, जल्दी आके घर में, कोई चक्कर नहीं कि घर में नाश्ता पकेगा, चलो घी आएगा, तो वो चक्कर ही कोई नहीं। अब घर से बाहर से मंगवा लेगा नाश्ता। निज़ाम ही कुछ नहीं बना। निज़ाम बहुत बेकार कर दिया गया है, अवाम ने परेशानी कर दी है। तो ये भाई ये खोलो यार, अंदर की सिचुएशन दिखानी है। आए, ये यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल रही है, लेकिन अवाम को देखें, मेरा कैमरामैन अगर दिखाएं कि बाहर कितनी अवाम है और अंदर बिल्कुल कम अवाम है, और वो भी उनसे जाके पूछते हैं कि चीज़ें सही मिल रही हैं। आए ज़रा, चीज़ें मिल रही हैं सही? जी सर। कितनी देर हो गई आपको बाहर? मैं सुबह 7 बजे का आया हूँ। सुबह 7 बजे, और अब बारी आई है। कितना घी मिल रहा है एक ID कार्ड? 5 किलो मिल गया? जी अभी लेने लगा। अभी लेना है। परेशानी तो नहीं कर रहे कि जी ID कार्ड नहीं सही, तो सिम नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये वाले? वो करते हैं, वो तो करते हैं। क्या मैसेज देना है आपने गवर्नमेंट को? फिलहाल मैं परसों आया हूँ, 15 मिनट बाद मैच आया, इसने मुझे बाहर निकाल दिया, अभी नहीं है कि चले जाओ। मैच जब दिल करता है आवाम को बाहर निकाल देते हैं, ना आए तो आप बाहर भेज देते हैं। जी भाईजान, किस तरह चीज़ें आप ले रहे हैं? आराम से मिल रही हैं या परेशानी आ रही है? नहीं, परेशानी तो नहीं है, लेकिन वो इंतज़ार करना पड़ता है इस चीज़ लेने के लिए, और किसी किस्म का मसला नहीं है। क्या मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि आवाम को इतनी महंगाई के दलदल में फंसा दिया है, किस तरह निकालेंगे? निकालना क्या, बस तरीकाकार देख लें इनका कैसा है। कोऑपरेट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। अपना जो ये सिस्टम है इसको अपग्रेड करना चाहिए, जैसे ये एंट्री करना, ये वो इसको ख़त्म करके जो है ना इसके मुताबिक। का बाहर बड़ा बुरा हाल है, लोग गर्मी में मर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि इसका कोई सिस्टम अच्छा करना चाहिए ताकि जो है आवाम के लिए सहूलत हो। आवाम के लिए सहूलत हो, बड़ी बेचैनी है। खलोते हैं, ना रोटी ना पानी, जलील होए खलोते, पूरा दिन जाया करता है, पूरा दिन जाया कर देता है, जलील हो मेरी हुक्मरानों से ये अपील है
कि जैसे हम ख्वार हो रहे हैं यहाँ पे आके, कम अज़ कम खुदारा 10 मिनट के लिए यहाँ पे एसी से निकल के आए, उनको भी पता लगे ज़िंदगी कैसे गुजरती है गरीब आदमी की। सुबह से हम भूखे प्यासे यहाँ पे खड़े हैं, सारा दिन लग गया जी सिर्फ घी के लिए, सारा दिन ख्वार किया, कोई रोजी रोटी नहीं, सिर्फ घी के लिए। अभी गरीब का खाना पीना भी मुश्किल कर दिया लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है और मैं घी लेने के लिए आया, सुबह 9 बजे का 4 बज गए हैं। मेरी दिहाड़ी तो जो मैंने ये घी में बचत लेनी है वो तो चली गई। हाँ, कि आपकी दिहाड़ी नहीं लगी तो जो पैसे थे वो इधर लग गए और बाकी अगला दिन पॉइंट है कि नहीं, मेन पॉइंट देखें ना। हुकूमत से ये अपील है, कम से कम 10 मिनट के लिए यहाँ बाहर आए, एसियों से निकलें, प्रोटोकॉल से निकलें, यहाँ पे आके ख्वार हों, उनको भी पता लगे ज़िंदगी कैसे बसर होती है। पिछली हुकूमत में मामलात कुछ बेहतर थे? सिर्फ हुकूमत बेहतर थी जब नवाज शरीफ दौर था, उस टाइम बेहतर थी, उस टाइम जब आते थे चीज़ मिल जाती थी, इस तरह ख्वार नहीं थे होते। तो अभी तो उन्हीं का दौर है। खान साहब आए, उनके दौर में ये सब कुछ हुआ, खान साहब का किया दर है ये सब कुछ। मतलब कि अब कल मुफ्ता इस्माइल साहब जो आपके वजीर ख़जाना है नवाज शरीफ हुकूमत के, वो उन्होंने कहा जी कि IMF से कोई ताल्लुक ही नहीं है फ्यूल महंगा होने का। फ्यूल तो आलमी सतह पे महंगा हुआ इसलिए महंगा। पहले आप ये कह रहे हैं आलमी सतह पे महंगा भी होता है, आलमी सतह पे सस्ता भी होता है। आज सस्ता हुआ ना, तो क्यों नहीं किया आपकी हुकूमत ने सस्ता? हमारी हुकूमत है, आपकी भी हुकूमत है, आप भी उसी सरकार के नुमाइंदे हो। हम मीडिया वाले बंदे हैं, आप सही बात करेंगे हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप नवाज शरीफ की हुकूमत से खुश थे? आप ये इस बात से मुतमिन है कि वो खाता था तो लगाता भी था, ये ठीक है आपके लिए? वो 70% लगाने। मुझे इस सवाल का जवाब दें कि हमारे दीन में कहीं लिखा हुआ है कि 1 रुपए की चोरी कर लो, 100 रुपया लगा दो तो हमें सही होगा, अल्लाह हमें सवाब देगा? मैं इस चीज़ को नहीं मानता। फिर जो जिन लोगों ने चोरी की है, जिन लोगों ने 30,000 अरब जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने मुल्क को इस पोजीशन पे पहुंचाया है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? भाईजान खान साहब ने भी तो पहुंचाया है ना, खान साहब को इधर कोई उंगली नहीं उठा रहा। नहीं, वो भी मैं आपसे उसी पैटर्न पे आ रहा हूँ। उसके हैं 3.5 साल, 3.5 साल नहीं 3.5 साल और 30 साल, इसका डिफरेंस मुझे बताएं कि 30 साल में ज्यादा करप्शन होती है या 3 साल में? भाईजान वो खाते थे, वो लगाते भी थे। देखिए जब हमारी आवाम का ये रद्द अमल होगा उस वक्त फिर कैसे आपको कोई, आप कह रहे हैं जी एसी से निकल के आए और हमें देखें। नवाज शरीफ दौर में लोड शेडिंग नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, खान साहब आए बेरोजगारी भी हुई, सब कुछ हुआ। आपको पता है इक्तिसादी रिपोर्ट जो 2 साल की पिछली हुकूमत की है, उसमें आपकी ये जो नून लीग हुकूमत ने वो रिपोर्ट जारी की है, रिकॉर्ड तरक्की हुई है इस मुल्क में। आपके पास इतना नॉलेज है? नहीं, मेरे पास नॉलेज नहीं। तो फिर आप सर, हमारी आवाम बाहर 2 भाइयों ने बड़ी, मैं कब से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आवाम आप पता क्या कह रही, कहते जी हम गलत हैं इसलिए चोर डाकू हमारे पे मुसल्लत हो गए हैं। हुकूमत है, ये चीज आपने समझनी है। मेरी जान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जैसी रियाया वैसा हुक्मरान। तो आप खुद इस चीज का आंसर कर रहे हैं कि वो खाता था तो लगाता भी था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये सबक दिया अपने किसी भी उम्मत को कि जी आपने चोरी भी करनी है और भला भी करना है? वो भला ही करना है ना, तो फिर हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्या कहते हैं? मेरी जान, सोच बदलने हम किसको वोट, हमको वोट गलत को गलत कहें कि ये सारा सिनेरियो फिर यही काम हो सकता है। नहीं, वोट आप तब फाड़ेंगे ना कि जब कोई गवर्नमेंट ही नहीं होगी, या हमें अमेरिका के हवाले कर दो या इंडिया के हवाले कर दो, फिर वोट फाड़ दो। हाँ साहब के दौर में वोट डालने गया था, मैं यूँ पाड़ के फेंक के आ गया था। मैंने सबसे अच्छा किया नहीं, मैंने गलत नहीं, मैंने सही किया। ये हक़ खुद इरादियत होता है, इस वोट की पावर नहीं ज़ाया करना चाहिए था ना। अब आप देखें वो उसी चीज़ का भुगतान है कि हम अगर 2/3 से किसी भी लीडर को लेके आएंगे ना, वो मामला को ठीक करेगा। कमीना गंदी है, ये बात समझ आती है कि एक आप कंपैरिजन तो करें उस बंदे का। रोटी का ऐलान होया, नान 15 रुपए, रोटी 10 रुपए की, कोई अमल दरामद नहीं, कोई अमल दरामद नहीं, बहुत परेशानी है। भाईजान आप कब से आए हैं इधर? सुबह दे आए 7 बजे दे। चीज़ां लभ रही हैं सही? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। मोबाइल ID कार्ड लेके आए हो, क्यों नहीं मिलना? ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। चलो इन्ना तो पता है आवाम नूं कि मोबाइल ID कार्ड लैके आवांगे तो मिलेगा सारा सिस्टम। जी नाजरीन, आपने सारी सिचुएशन देखी है, हमने सारा जो भी मामला कवर किया है, अभी लोगों की राय ली है। जो बाहर अवाम है वो उनकी प्रॉब्लम्स और हैं, वो और तरीके से परेशान है कि हमें ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा। लेकिन जैसे ही अगर हमने अंदर जाके इंतज़ामिया से बात की है, वो ऑन कैमरा आ नहीं रहे थे कि जी हमारी गवर्नमेंट की नौकरी है तो हम बड़ा परेशान है। लेकिन उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दी है
और वो ये है कि वो जो मेन मैनेजर हैं वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ख़ानदान नंबर को लेके अपना ये सारा मामला सेट करे तो ख़ानदान का मेन हेड जो है जिसके नाम उसकी पूरी ख़ानदान नंबर है उसके हिसाब से हमसे चाहे 15 किलो घी ऑयल ले लें, लेकिन अब एक ख़ानदान में 10 कार्ड हैं, आईडी कार्ड हैं, तो वो 10 के 10 बंदे यहाँ पे मौजूद हैं और वो 30 kg घी ले जाता है एक ही ख़ानदान का फ़र्द। तो इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ के थोड़े जो टेक्निकल इशू आ रहे हैं, जो सिस्टमेटिकली इशू आ रहे हैं कि हर बंदा एक घर में अगर 10 फ़र्द हैं तो वो 6 लोग अपने अपने आईडी कार्ड ले गए यहाँ खड़े हैं और वो 30 kg घी एक ही घर जा रहा है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है या ये दरख्वास्त है कि वो इतना सा बेहतर करें, जैसे कि इधर के यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर ने बताया हमें कि वो ख़ानदान नंबर के हिसाब से अपना जो है ना यहाँ पे डिवाइडेशन करें कि एक ही घर के 10 फ़र्द आके लाइन में लग जाएंगे तो वो सारा सामान मोस्टली वो ले जाएंगे, तो ख़ानदान का मेन हेड का एक आईडी कार्ड के ऊपर वो ये सारी चीज़ें डिवाइड करें। इस वजह से ये आवाम को इतनी परेशानी है और इन्होंने 30-30 लोगों के एक रैक्स बनाए हुए हैं कि 30 लेडीज़ फ्रंट पे हैं, वो अंदर जाएंगी, फिर बाकी 30 अंदर जाएंगी, फिर बाकी 30, 90 लोगों को इन्होंने रॉ में लिया हुआ है। लेकिन जो यहाँ पीछे लोग हैं तकरीबन 100-150-200 औरत पीछे है, वो बेचारे धूप में खड़े हैं। वो उनका कहना है कि हम सुबह 8 बजे से आए हुए हैं और बीच में एक ब्रेक आई है और उसके बाद फिर हम लाइन में लगे हुए हैं, हमारा पूरा दिन यहाँ से चला जाता है। जो लोगों के साथ हमने बात की है वो बंदे यही कह रहे हैं कि हम दिहाड़ी लगाएं या सारा दिन लाइन में लग के घी और चीनी और आटा लें। तो बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट से इन लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर किया जाए ताकि सारी चीज़ों की रसाई आसानी से हो जाए और हर कोई आसानी से चीज़ें हासिल करे। अगली रिपोर्टिंग के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।